जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में। तो देखते हैं G7 क्या है। G7 मतलब ग्रुप 7। ये 7 देशों का एक ग्रुप है। G7 जो है दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। इन 7 देशों के समूह को जो है ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। जो ये समूह है खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज मानता है। ये G7 जो समूह है क्या मानता है अपने आप को? कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, मतलब मूल्यों का आदर करने वाला समूह। इसमें क्या है, कौन कौन से मूल्यों का आदर करता है? यह स्वतंत्रता का आदर करता है और मानवाधिकारों का आदर करता है, सुरक्षा का आदर करता है, लोकतंत्र का आदर करता है, कानून का शासन हो उसका आदर करता है और समृद्धि और सतत विकास, ये इसके सिद्धांत हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे अफगानिस्तान का जो है मुद्दा चल रहा है। तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 देशों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि इसके उद्देश्य ही यही है। सुरक्षा है, मानवाधिकार है, लोकतंत्र है, कानून का शासन है और समृद्धि है, सतत विकास है। तो इसलिए क्या क्या किया, G7 की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और वहां अफगानिस्तान के मुद्दे पे बात हुई थी। तो आइए हम बात करते हैं G7 देश। आप इसको ऐसे याद कर लो, सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन कौन से देश थे? यूके था और अमेरिका भी था और फ्रांस भी था, जर्मनी भी था और इटली भी था और जापान भी था। ये 6 देश। तो यहाँ पे ये जो 6 देश हैं, ये 6 देश जो है सेकेंड विश्व युद्ध में थे। तो ऐसे 6 याद हो गए, यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। कनाडा को जोड़ लो, कनाडा चूंकि उसमें था नहीं, लेकिन कनाडा को जोड़ लो तो ये 7 हो गए। 6 जो सेकेंड विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे और 7वां कनाडा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास पे। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था। 1975 में इसकी जो है पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। शुरुआत में इसमें कितने देश थे? अगर पूछे कि G7 में शुरुआत में कितने देश थे, तो शुरुआत में कितने देश थे? 6 देश थे। 1996 में कनाडा को भी शामिल कर लिया, तो अब कितने देश बन गए? 1996 में कनाडा को भी शामिल कर लिया तो कितने बन गए? अब 7 बन गए। तो अब क्या हो गया? G6 था पहले, G6 से अब क्या बन गया? G7 बन गया। 1996 में G7 बन गया था। पहले G6 था, 1996 कनाडा को शामिल कर लिया जिससे G7 बन गया। 1998 में इस समूह में रूस को भी शामिल कर लिया। अब क्या हो गया? अब G8 हो गया। भाई पहले 6 थे, फिर कनाडा 1996 में शामिल हुआ, 7 हो गए। 1998 में 2 साल बाद 1998 में रूस को भी शामिल कर लिया तो कितने हो गए? G8 हो गए। लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया। अब क्या हुआ? 2014 में रूस का पड़ोसी देश है यूक्रेन। कौन सा देश है? यूक्रेन। यूक्रेन का एक क्षेत्र था क्रीमिया, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया, जिससे नाराज होकर के इस समूह के जो दूसरे सदस्य थे, इस समूह के अन्य सदस्य थे, इस बात से नाराज होकर के रूस को वहां से निकाल दिया। लेकिन एक बार फिर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने जो है रूस को G7 में शामिल होना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा था, क्योंकि वार्ता की मेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। रूस भी एक बहुत बड़ा देश है, एक पावरफुल देश है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि जो है रूस को भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। 2020 में
अमेरिका ने भारत को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। 2020 में इसकी मेजबानी किसके पास थी? अमेरिका के पास। इसमें जो है G7 में जो है एक के बाद एक देश इसका मतलब 1 बाय 1 करके इसकी अध्यक्षता करता है। तो 2020 में अमेरिका के पास इसकी अध्यक्षता थी। तो अमेरिका ने भारत को क्या किया था? इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। लेकिन कोरोना के कारण यह बैठक नहीं हुई। जब बैठक नहीं हुई तो बात ही नहीं। तो 2021 में इसकी 47वीं बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? 2021 में ये कौन सी बैठक है? 47वीं बैठक है। और यह कहां हुई? अब ये जो है यूके में हुई थी। अभी बोरिस जॉनसन, अभी हमने बताया था यूके में हुई थी। तो 2021 में 47वीं बैठक यूके में हुई थी, जिसमें इंडियन पीएम, क्योंकि अभी अमेरिका ने आमंत्रित किया था लेकिन वो हुई नहीं थी, इसलिए क्या हुआ? 2021 में यूके ने जो है इंडियन पीएम को आमंत्रित किया था इसमें। अब हम बात करते हैं G7 जो है, G7 नौकर साहब आपसे हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। यह हर साल होती है, यह मीटिंग हर साल होती है और प्रत्येक देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करता है इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख यूरोपियन और G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी होते हैं। और एक और चीज है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, G7 के जो हो गए राष्ट्र प्रमुख हो गए और यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। तो ये बात जो है एक एडिशनल इसको पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। G7 का कोई औपचारिक संविधान और ना ही कोई स्थायी ऑफिस है। इसका कोई ऑफिस भी नहीं है, ना ही कोई इसका औपचारिक संविधान है, ना ही कोई इसका स्थायी अध्यक्ष है, क्योंकि बारी बारी से इसकी हर देश का मतलब G7 के सदस्य देश इसकी अध्यक्षता करते हैं और जिस देश की बारी होती है वही जो है उसका अध्यक्ष होता है। जैसे अभी यूके के पीएम थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और वही इसके अध्यक्ष थे। तो ये हो गया G7 के बारे में। G7 कब गठित हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। और 2021 में कौन सी बैठक थी? 47वीं बैठक थी। कहां थी? ये जो है यूके में थी। इसमें किस देश के प्रधानमंत्री शामिल किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे? यह भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।